Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Students, हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। आज का लेक्चर 16 है और रॉ मोमेंट्स का टॉपिक स्टूडेंट्स कंटिन्यू था और इसमें हम लोग इसकी फर्स्ट टाइप जो है उसको डिस्कस कर चुके थे। आज उसमें सेकंड टाइप डिस्कस करूंगा, मोमेंट्स अबाउट जीरो और x इक्वल टू जीरो फॉर अनग्रुप डेटा। स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रॉ मोमेंट्स का, मोमेंट्स अबाउट जीरो फॉर अनग्रुप डेटा। The contents of this lectures are students first point में मैं briefly explain करूंगा moments about zero for ungroup data के लिए। second point मेरा formulas का होगा जिसमें मैं moments about zero के formulas को discuss करूंगा for ungroup data के लिए। और third point हमारा exercise question 4.18 होगा जिसमें हम calculate करेंगे first four moments about zero और then उसको हम verify करेंगे using relations। So these are the contents of this lecture. First of all, I will explain the brief introduction about moments about zero for ungrouped data. Moments about 0 or x equal to 0 for ungrouped data. Moments are defined as average of different powers of deviations of observations taken from 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपने ऑब्जर्वेशंस को डेविएट करेंगे जीरो ओरिजिन से और देन फिर इसकी पावर डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करेंगे और एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए मोमेंट्स अबाउट जीरो के फार्मूला को कंप्लीट करेंगे। द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अर्थ मोमेंट अबाउट जीरो डिनोटेड बाय एम आर प्राइम फॉर अनग्रुप्ड डेटा आर डिफाइंड एज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो डेविएट करना है जीरो से और देन इसकी पावर आर यूज़ करनी है। एवरेज के कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग सम करेंगे और इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट्स अबाउट जीरो, इट इज डिनोटेड बाय एम आर प्राइम। और अगर इसका हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म स्टूडेंट्स देखें तो x माइनस जीरो जो है वो आपके पास x होगा और उसकी पावर r आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है समेशन x की पावर r यूज़ करेंगे ओवर n। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ हो सकता है, समेशन x की पावर r ओवर समेशन ओवर n। और r की वैल्यू स्टूडेंट्स आप यूज़ करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द rth मोमेंट अबाउट जीरो और x इक्वल टू जीरो। Now students, I will discuss the formulas moments about 0 or x equal to 0 for ungrouped data. Formulas for ungrouped data, the generalized form of rth moment about 0 is mr prime summation x की पावर r over n और r की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4 को यूज करेंगे। तो ये आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म का फॉर्मूला है और नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r इन जनरलाइज्ड फॉर्म वी हैव। अगर r की वैल्यू हम लोग 1 यूज़ करते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर तो हम लोग फर्स्ट मोमेंट अबाउट जीरो को फाइंड कर सकते हैं m1 प्राइम और x की पावर जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी यहाँ पे और समेशन x ओवर n ओवर समेशन x ओवर n। दिस इज द फर्स्ट आपके पास मोमेंट्स आ जाएगा रॉ मोमेंट अबाउट जीरो का। r की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे आप अपने जनरलाइज्ड फॉर्म में, तो आपके पास सेकंड मोमेंट जो है वो आप उसको कैलकुलेट फाइंड कर सकते हैं उसके फार्मूला को m2 प्राइम और x की पावर आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगी, x का स्क्वायर समेशन x स्क्वायर ओवर m। और r की वैल्यू आप स्टूडेंट्स 3 यूज़ करेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म में और आपके पास थर्ड मोमेंट जो है वो आपके पास थर्ड मोमेंट रॉ मोमेंट आपके पास जनरेट हो जाएगा m3 प्राइम और इसमें x की पावर आप 3 यूज़ करेंगे समेशन x क्यूब ओवर n। और ये थर्ड मोमेंट है और लास्ट मोमेंट में आपने x की पावर r की वैल्यू 4 यूज़ करनी है, r की वैल्यू 4 यूज़ करेंगे और m4 प्राइम m4 प्राइम आपके पास बराबर होगा समेशन x की पावर समेशन x की पावर 4 ओवर n। और ये आपके पास फर्स्ट फोर मोमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए उनके फार्मूलाज को यूजिंग द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मोमेंट्स अबाउट जीरो के लिए। r की वैल्यू हमने 1 2 3 4 1 बाय 1 यूज़ की और इसमें हमने कैलकुलेट कर लिए मोमेंट्स के फार्मूलाज को फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट जीरो। Now students, I will discuss the exercise question 4.18 for ungrouped data। इस पे स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट जीरो को और देन फिर हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग रिलेशंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.18 में स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट जीरो और दैट इज x इक्वल टू जीरो ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके पास स्टूडेंट्स गिवन है 10 12 15 19 20 22 एंड 25 और आल्सो कैलकुलेट फॉर मोमेंट्स अबाउट मीन यूजिंग रिलेशंस। तो रिलेशंस को यूज करते हुए हम लोग मोमेंट्स अबाउट मीन को भी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रॉ मोमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने राइट करनी है अपनी ऑब्जर्वेशंस को, x ऑब्जर्वेशंस को कॉलम में राइट करेंगे 10 12 15 19 20 22 एंड 25 और देन फिर हम लोगों को जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं उनको हमने प्रिपेयर करना है। तो आपके पास फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट जीरो के लिए कॉलम्स जो है
है वो आपके पास फर्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर का रिक्वायर्ड है, देन फिर आपने एक्स क्यूब का कॉलम जो है उसको फाइंड करना है और लास्ट में आपने एक्स की पावर 4 का कॉलम जो है इसको प्रिपेयर करना है। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने 10 जो है 10 फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स है, 10 का स्क्वायर लेंगे 100, इसको एक्स स्क्वायर के कॉलम में राइट किया जाएगा और 100 को अगेन अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो 1000 होगा और 1000 इज द एक्स क्यूब, वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। और 1000 को अगेन अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास जो है वो x की पावर 4 आ जाएगा विच इज़ द 10,000। तो ये आप एक मेथड है जिससे आप इस तरह से तीनों कॉलम्स को जो है एट अ टाइम जो है इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सेकंड मेथड जो है वो 10 का स्क्वायर लेंगे और वो आपका 100 होगा, देन फिर आप 10 का क्यूब लेंगे वो 1000 होगा और देन फिर आपने 10 की पावर 4 यूज़ करनी है तो वो 10,000 होगा। दिस इज़ द सेकंड वे ऑफ कंप्लीटिंग these कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स मैंने सेकेंड वैल्यू ऑफ x जो है वो आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होगा और 144 को अगेन आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो विच इज़ द वैल्यू ऑफ x क्यूब 1728 और 1728 को अगेन आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर इज 20736। और थर्ड वैल्यू स्टूडेंट्स 15 है, 15 का स्क्वायर आपके पास 225 है, 225 को अगेन आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज 3375 विच इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। और देन अगेन आप मल्टीप्लाई कर दें इसी वैल्यू को 15 से तो आप लोग हासिल कर सकते हैं वैल्यू एक्स की पावर 4 की विच इज़ द 50,625। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन आपने तमाम वैल्यूज़ को जो है वो उसका स्क्वायर और देन फिर उसका क्यूब और उसकी पावर 4 जो है उसको कैलकुलेट करते जाना है और उसको उनके पर्टिकुलर कॉलम्स में जो है वो राइट करते जाएंगे और एंड पे आपने इनके सम्स को कैलकुलेट करना है। तो x का सम जो है वो आपके पास समेशन x इक्वल टू 123 है, समेशन x स्क्वायर जो है वो आपके पास 2339 होगा और समेशन x क्यूब जो है इसको आपने यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड करना है 47235 है और लास्ट जो है वो आपके पास समेशन x की पावर 4 जो है जो हमारे पास यूज़ होगा फार्मूलाज में 9965363। तो ये आपके पास सम्स हैं तो वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स आपने इनको कैलकुलेट करना है इनके सम्स को क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आ रही हैं, 4 और 5 डेसिमल प्लेसेस और 6 डेसिमल प्लेसेस तक भी इसकी वैल्यूज़ जो है वो जा रही हैं। तो ये आपके पास जो है चारों कॉलम्स जो है वो आपने कंप्लीट करनी है, देन फिर हम इसको अप्लाई करेंगे फार्मूलाज पर। सम्स को मैंने राइट साइड पे जो है वो राइट कर दिया, इनकी वैल्यू आपके पास 7 है, समेशन एक्स हमने कैलकुलेट किया है 123, समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास 2339 है और समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू जो है 47,235 और समेशन एक्स क्यूब जो है वो आपके पास 996563 है इसकी वैल्यू। तो इनको मैंने राइट साइड पे ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स जो है वो राइट कर दिए हैं और आप लोग जो है जनरलाइज्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट 0 को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0 फॉर अनग्रुप डेटा, तो m पावर m r प्राइम इक्वल टू समेशन x की पावर r ओवर n और r की वैल्यू 1 2 3 4 और फर्स्ट आपके पास मोमेंट जो है वो m1 प्राइम है और m1 प्राइम का फॉर्मूला जो है वो समेशन x का क्यू समेशन x ओवर n। तो ये सिंपली आपके पास जो है फॉर्मूला है फॉर आपके पास मीन का फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा का और ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे 123 आपके पास यहाँ पे समेशन x की वैल्यू है और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 पे और आपके पास आंसर है 17.57। सेकेंड मोमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स m2 प्राइम है, m2 प्राइम समेशन x स्क्वायर ओवर n है और इसकी वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है 2339 और 7 पे डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 334,334.14। थर्ड मोमेंट जो है वो आपके पास थर्ड मोमेंट अबाउट 0 जो है वो आपके पास यहाँ पे m3 प्राइम है, m3 प्राइम की फॉर्मूला जो है वो समेशन x क्यूब ओवर n है और आपके पास यहाँ पे वैल्यूज की पुट कर दें यहाँ पे 47235 ओवर 7 और आंसर आपके पास इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 6747.86। लास्ट में आपके 4 मोमेंट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, रॉ मोमेंट 4 यानी मोमेंट्स अबाउट 0 इक्वल टू m4 प्राइम, m4 प्राइम बराबर है आपके पास समेशन x की पावर 4 ओवर n और समेशन x की पावर 4 का सम जो है वो आपके पास मैंने यहाँ पुट कर दिया इसकी वैल्यू को 996563 और 7 पर डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 142366
6.14। तो स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन इनके सम्स को जो है फार्मूलाज में पुट करते जाना है और जनरलाइज फॉर्म के फार्मूलाज में पुट करते जाएंगे और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो है वो अबाउट जीरो यानी रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। वेरीफाइंग रिजल्ट्स बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स, तो हम लोग रिलेशंस यूज करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए और कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को बाय यूजिंग द आंसर्स ऑफ द रॉ मोमेंट्स। I have to calculate moments about mean using relations between moments. तो first relation जो है वो आपके पास m1 equal to m1 prime minus m1 prime. It is always equal to 0. तो first moment about mean जो है वो आपके पास 0 होगा. Second moment जो है वो आपके पास second moment about mean m2 equal to m2 prime minus m1 prime का square which is always equal to variance as square. तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इनके आंसर्स को यूज करना है। m2 प्राइम का आंसर जो हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग मोमेंट्स अबाउट जीरो, जो कि रॉ मोमेंट्स हमने कैलकुलेट किया था 334.14 और m1 प्राइम का आंसर 17.57 पुट करेंगे, इसका स्केयर लेंगे और इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.44। थर्ड मोमेंट जो है वो आपके पास उसका रिलेशंस जो है m3 इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपने फॉर रिलेशंस को जो है वो याद करना है m3 इक्वल टू m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम इंटू m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम के क्यूब और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास m3 प्राइम का आंसर 6747.86 है, माइनस 3 फार्मूले का, और m2 प्राइम का आंसर 334.14, m1 प्राइम 17.57 और प्लस 2 फार्मूले का और 17.57 का क्यूब। इसको स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेटर में पुट कर लें और इसका फाइनल आंसर जो है इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास -16.77 है। और फोर्थ आपके पास रिलेशन जो है m4 इक्वल टू m4 प्राइम माइनस 4 m3 प्राइम इंटू m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम इंटू m1 प्राइम का स्केयर माइनस 3 m1 प्राइम की पावर 4। तो ये आपके पास फोर्थ रिलेशन है, इसमें अपने वैल्यूज को स्टूडेंट्स पुट करते जाना है। तो ये मैंने m4 प्राइम की वैल्यू पुट कर दी 14236.14 माइनस 4 फार्मूले का, और आपके पास m3 प्राइम की वैल्यू 6747.86 है और m1 प्राइम आपके पास 17.57 प्लस 6 और m2 प्राइम की वैल्यू जो है वो आपके पास 334.14, m1 प्राइम आपके पास 17.57 का स्केयर और माइनस 3 फार्मूले का और 70 m1 प्राइम की पावर 4 यानी आपके पास 17.57 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स को आप लोग फुल कैलकुलेटर में उसको पुट कर लें और इसका डायरेक्ट आंसर भी कैलकुलेट किया जा सकता है विच इज़ 1134.32। तो ये आपके पास जो है वो मोमेंट्स अबाउट मीन को हमने कैलकुलेट कर लिया है यूजिंग रिलेशंस, जो कि हमने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के जो आंसर्स है उनको यूज़ करते हुए, रॉ मोमेंट्स के आंसर को यूज़ करते हुए हमने मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट कर लिया। m1 0, m2 आपके पास 25.44, m3 -16.77 और m4 जो है वो आपके पास 1134.32। और स्टूडेंट्स राइट साइड पे जो मेरे पास रिजल्ट हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने कैलकुलेट किए थे मोमेंट्स अबाउट मीन से डायरेक्ट फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, m1 0 है, m2 का आंसर 25.38 है और ये देख लें कि आपके पास m2 का आंसर 25.38 है और यहाँ पे आपने जो कैलकुलेट किया है वो आपके पास 25.44 है, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये सेम है और ये वेरीफाई हो जाएगा। और m3 का आंसर मोमेंट्स अबाउट मीन का -15.60 है और ये आपके पास यहाँ पे m3 का आंसर -16.77 है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो नियरेस्ट है। और इसमें m4 का आंसर आपके पास जो एग्जैक्ट आपने कैलकुलेट किया था मोमेंट्स अबाउट मीन का 1108.83, लेकिन यहाँ पे आपके पास आंसर में थोड़ा डिफरेंस है 1134.32। तो इतना डिफरेंस स्टूडेंट्स मौजूद हो सकता है लेकिन ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। आप इसको जो है वो खुद से भी जो है वो चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर्स जो हैं वो सेम है मोमेंट्स अबाउट मीन के, जो हमने डायरेक्टली मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किए थे और ये हमने रॉ मोमेंट्स से मोमेंट्स अबाउट रिलेशंस को यूज़ करते हुए हमने मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आप इनके रिजल्ट्स को जो है वो आप अप्रॉक्सीमेटली जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया रॉ मोमेंट्स की सेकंड टाइप मोमेंट्स अबाउट जीरो को फॉर अनग्रुप डाटा के लिए और इसके फार्मूलाज को जनरेट किया और देन फिर हम लोगों ने जो है वो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर इसको अप्लाई किया और कैलकुलेट किए फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट जीरो को और देन फिर हम लोगों ने जो है वो इसको वेरीफाई किया यूजिंग रिलेशंस ऑफ मोमेंट्स से। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक और लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक
फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।